गौरव वल्लभ जी, आप इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। अभी तो मुझे बल्लेबाज भी लग रहे हैं, बहुत खतरनाक। बहुत ज़बरदस्त। मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी मैं भी रहा हूँ, तो आपके आंकड़े वगैरह तो ठीक है, इकोनॉमिक्स में तो डेटा दोनों पहलू दिखाता है, तो मुझे उस पर बहुत सवाल नहीं करना है। लेकिन मुझे राहुल गांधी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ रही है। राहुल गांधी ने कहा, तब वो दाढ़ी वगैरह नहीं बढ़ाई थी क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा नहीं हुई थी। उसमें उन्होंने कहा कि सब जगह संघी घुस गए, सरकार में, जगह जगह समाज में। और उसके बाद एक उनका और आया था, जब वो अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे तो कुछ लोगों ने कहा कुछ लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये जो जा रहे हैं इनको जाने दो, ये सब संघी होंगे। संघी हैं क्या आप? मुझे नहीं पता कि उनके मन में क्या है, पर अगर धर्म की बात करना का अर्थ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है तो मैं संघी हूँ। अगर देश के विकास की बात करने का अर्थ आरएसएस है और संघी है तो मैं संघी हूँ। अगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने पर झंडा उठाना पार्टी के अंदर अगर संघी होना है तो मैं संघी हूँ। मुझे बोलो, अगर 2047 में विकसित भारत का संकल्प का प्रशंसा करना और उसमें अपनी आहुति के लिए कांग्रेस पार्टी को बोलना अगर संघी है तो मैं संघी हूं। तो संघी का अर्थ क्या हुआ? राष्ट्र की बात करना संघी है तो मैं संघी हूं साहब। मेरे को लिख दो, आज से मेरे नाम के आगे प्रोफेसर गौरव वल्लभ संघी लिख दो। अच्छा, अगर धर्म की बात करना संघ है तो मैं संघी हूं। अगर अपने दिल की बात करना संघ है तो मैं हूं। अगर 4 महीने तक पत्र लेके मैं ऐसे गया लोगों के पास पिछले 4 महीने, साथियों, जैसे मेरे को नौकरी चाहिए। साहब ये पढ़ो साहब, एक बार इस पे पढ़ो साहब, इस पे रिएक्ट करो। नहीं, लेकिन आप ये कई बार बोल चुके हैं। मुझे एक बात बताइए, क्या कांग्रेस के अंदर अभी ये हालात हैं कि अपने ही लीडर्स, अपने ही प्रवक्ताओं, उनकी बात नहीं सुनी जाती है, पूरी तरीके से ब्लिंकर्स लग गए? देखिए, कांग्रेस में वर्तमान समय में 2-3 तरह के लोगों की जरूरत है। उनको, देश को है कि नहीं, वो एक बड़ा सवाल है। एक तो वो लोग जो प्रधानमंत्री को नाम लेकर गाली बोलने का साहस रखते हो, गालियां, माता की, पिता की गाली, तो कांग्रेस उनको कहती वेल डन, वी आर विथ यू। मेरे से तो नहीं बोली साहब, मैं तो, मेरा छोटी बेटी है, वो भी सवाल नहीं करती है तो भी गुस्सा करने की मेरी हिम्मत नहीं है। कल ना वापस मेरे को जवाब दे दे, मैं क्या करूं? इसलिए मैं कहता हूं जो कर रही है वो ठीक है, इसको ऐसे कर ले। तो एक तो उनकी, दूसरी, कांग्रेस के अंदर आप सनातन और धर्म के ऊपर चुप्पी साधे रखो। मैं आपको एक रोचक बात बताता हूं। रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जा रही थी। मेरे पास एक बड़े चैनल का रिपोर्टर आया बाइट लेने, तो मैंने उसको कहा यार मेरा घर थोड़ा लुटियंस से दूर है, तो मैंने कहा इतना दूर क्यों आया, वहीं ले लेता किसी से। बोले आपके अलावा कोई नहीं देगा सर। मैंने 2-3 लोगों को फ़ोन किया, वो नहीं देगा। मैंने कहा क्यों? बोले वो कांग्रेस के जो प्रमुख है मीडिया के, उन्होंने मना कर दिया। अब बताओ, मैंने तो दे दी, मुझे उन्होंने कुछ बोला नहीं, किसी ने भी। मैं आपको ये कह सकता हूँ, मेरी इतनी क्रेडिबिलिटी थी कि मेरे को, क्योंकि मैंने जब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी थी, जब 40+2 42 सांसद थे, तो मैं कोई लस्ट ऑफ पावर के लिए ज्वाइन नहीं करी थी। और रामकृपाल जी, मेरा सीवी लेके अगर मैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के पास जाता, क्योंकि मैंने पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक करी हुई है, एवरेज मैं अपने आप को मानता हूं, तो मैं कर लेता काम। तो मैं 42 सांसदों वाली पार्टी क्यों ज्वाइन करता? तो इसलिए मेरे को कभी चेतावनी या धमकी नहीं दी, पर मेरे को इनडायरेक्टली ऐसे इंडिकेशन दिए जाते थे कि यार रामचरितमानस चल रही है तो कोई बात नहीं। अरे भाई क्यों चल रही है? क्यों कोई बोल देता है मांसाहारी थे राम जी, फलाना मांसाहारी थे राम जी, ये करते थे। तुम्हारे को करना क्या आता कुछ है नहीं, ज्ञान कुछ है नहीं, ना तो शस्त्र का ज्ञान है, ना शास्त्र का ज्ञान है, ना वेदों का ज्ञान है, ना उपनिषदों का ज्ञान है।
सुबह से शाम ये हो जाएगा, राम मंदिर वहां बना दिया जहां पर प्राण प्रतिष्ठा थोड़ी दूर कर दी। अरे तुम्हें पता है कि क्या होते हैं, किस तरह मंदिर का निर्माण होता है? गुंबज की ऊंचाई से मंदिर के निर्माण का क्या रिलेशनशिप है? ध्वज की ऊंचाई से भगवान की जो मूर्ति है उसकी ऊंचाई का क्या रिलेशनशिप होता है? पता है? इन ज्ञान है कुछ आवे है नहीं।